गढ़वाल मंडल के जिला अध्यक्ष सहित जिला प्रभारियों की कोर कमेटी की बैठक श्रीनगर में आयोजित की गई थी। आयोजित बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश चुनाव सह प्रभारी समेत विधायक भी मौजूद रहे। कोर कमेटी की बैठक में बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं 17 से बड़ी विजय प्राप्त करें, ऐसा हम लोग अभियान में जुटे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसे छोटे राज्य में इस प्रकार की आवश्यकता है, लेकिन हो सकता है कि किसी और कारणों में हो कि एडजस्टमेंट कैसे होगा, ये होगा, लेकिन इस राज्य में छोटा राज्य है, इसकी आवश्यकता नहीं है। 17 का जो चुनाव था उससे बड़ी जीत हमारा हो जाएगा और हमारा जो संगठन है उत्तराखंड के, हमारा संगठन पुराना भी है और मजबूत भी है। और अभी हम ग्रासरूट लेवल पे जमीनी स्तर पर काम करने के लिए एक तरफ हमारा प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष, हम सब मिलकर जो ग्रासरूट लेवल डबल इंजन के सरकार के बारे में जो हम कहते थे, उसका परिणाम, पॉजिटिव परिणाम क्या क्या हुआ है वो बताने के लिए 17 से बड़ी विजय प्राप्त करें, ऐसा हम लोग अभियान में अगली खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से है, जहां पर आपको बता दें कि चार धाम यात्रा के मद्देनजर ही लगातार पिछले कुछ दिनों से इसका आयोजन जारी है। वहीं पिछले कुछ दिनों से ही चार धाम अध्यक्ष सूरतराम नौटियाल का जनसंपर्क का अभियान भी जारी है, जिसमें उन्होंने भटवारी ब्लॉक का दौरा किया है। साथ ही जनता के समक्ष जाकर के जनता के मन की बात केंद्र सरकार के समक्ष रखने का भी प्रयास किया है। भाजपा आला कमान द्वारा गंगोत्री विधानसभा से अभी तक कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। जनता की मन की बात को परखने के लिए सूरतराम नौटियाल अभी से जनता के द्वार पर पहुंचे हैं। कितना जनमत जनता इन्हें देती है ये देखने योग्य होगा, क्योंकि अभी तक भाजपा द्वारा गंगोत्री विधानसभा से कोई प्रत्याशी भी नहीं उतारा गया है। वहीं जनसंपर्क कर 2022 में भाजपा को बहुमत से जिताने का सहयोग भी मांगा है, जिस पर सभी जनता ने खुलकर नौटियाल को 2022 के लिए आश्वस्त किया है कि हम सब आपके साथ हैं। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। जनसंपर्क अभियान है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीते। नरेंद्र मोदी जी का जो काम देश के लिए हो रहा है और विश्व के धरोहर के रूप में जो उन्होंने नेतृत्व के लिए परचम लहराया और जो गांव गरीब और किसानों के लिए किया, उन सभी बिंदुओं को लेकर के आज हम पूरे जनसंपर्क अभियान में हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक घर घर चलो गाँव गाँव चलो के कार्यक्रम के तहत माननीय सूरतराम जी नौटियाल जी और तमाम उत्तरकाशी संगठन के पदाधिकारीगण एक निश्चित कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों के बीच दिया है, वो हमें गांव गांव तक पहुंचना है, घर घर तक पहुंचना है और प्रत्येक जगह झंडारोहण करके हम भारतीय जनता पार्टी की नीति नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। माननीय सूरतराम जी हमारे साथ इस कार्यक्रम के तहत अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर सल्ट विधानसभा के विधायक जो है उन्होंने भूमि पूजन किया है। इस दौरान भूमि पूजन कर मिनी स्टेडियम और साइंस लैब का भूमि पूजन किया गया है, जिसकी लागत लगभग बताई जा रही 99.23 लाख एवं शिक्षा विभाग द्वारा साइंस लैब के लिए 55 लाख की स्वीकृति भी दी गई थी। भाजपा सल्ट विधायक महेश जीना ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में शुद्धता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सल्ट विधायक भाजपा के विधायक महेश जीना ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इसको लेकर के आभार भी जताया है। आज हमारे क्षेत्र सरायखेत में एक मिनी स्टेडियम का वित्तीय स्वीकृति मिली है, जिसका शुभारंभ आज मेरे द्वारा किया गया है। मैं पुष्कर धामी जी का दिल से आभार प्रकट करता हूं कि उनके द्वारा 99,24,000 रुपये स्वीकृत करके ये धनराशि हमें मुहैया कराई गई है, जिससे कि युवाओं में स्वास्थ्य लाभ और उनके खेल के प्रति जिज्ञासा बढ़े और इसके लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तथा साथ ही मेरे क्षेत्र में शिक्षा विभाग के द्वारा भी 55 लाख रुपए की स्वीकृति एक साइंस लैब बनाने के लिए दी गई है, उसका भी
अगली खबर सरोवर नगरी नैनीताल से है, जहां पर नैनीताल में एक ही आरोपी ने 2 बच्चियों के साथ छेड़छाड़ कर उसके साथ अश्लील हरकतें की थी। इसका मामला प्रकाश में आने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़ित पक्ष की शिकायत के बाद आरोपी नैनीताल निवासी सैयद सैफ निवासी गाड़ी जयलाल बाजार के खिलाफ भी पॉक्सो और अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। वहीं मल्लीताल कोतवाली के प्रभारी कोतवाली प्रेम विश्वकर्मा ने बताया है कि 2 नाबालिगों के पिताओं ने अपनी नाबालिग पुत्रियों के साथ गलत हरकत और गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। वहीं पीड़ित पक्ष ने तहरीर में यह भी बताया कि आरोपी बच्चियों को बहला फुसलाकर चॉकलेट देने के बहाने ले जाता था और उससे गंदी नीयत से छूता था और बच्चियों के साथ वो गलत हरकत भी करता था, जिसके बाद पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। निवासी ABCD की तहरीर पे पॉक्सो अधिनियम के मुकदमे पंजीकृत हुए थे। हमारे यहाँ 2 मुकदमे पंजीकृत हुए थे और कल शाम को ही हमने जो है अभियोग से संबंधित अभियुक्त को शीतला माता मंदिर काठगोदाम के पास गिरफ्तार कर लिया था और न्यायिक अनुशासन में भेजा गया था। किस तरह के आरोप हैं इस पर? 7/8 पॉक्सो अधिनियम के आरोप। क्या छेड़छाड़ और किस तरह क्या कहा गया था इसमें? मैं ये बताने के लिए मैं ऑथराइज नहीं हूँ, सिर्फ आप इतना है कि 7/8 पॉक्सो का अधिनियम हुआ। अगली खबर काशीपुर से है, जहां पर काशीपुर में आप पार्टी से आपको बता दें, आप पार्टी के नेता ने जलवा दिखाया है अपना, और ये जलवा उन्होंने किसी काम से नहीं बल्कि पैसों से दिखाया है। दरअसल पैसों से उन्होंने भीड़ जमा के और भीड़ खरीद करके पार्टी के सामने अपना जलवा दिखाया है। नेताजी का ये कारनामा सामने आया है, मगर इस बार नेताजी के परिवार के सदस्य भी इस खेल में शामिल नहीं हैं। आप नेता यूनिश चौधरी की बात हम कर रहे हैं, जो कुछ दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बार नेताजी के परिवार वालों ने एक व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा ही शराबा किया है। पहले तो जमीन बेच ली और फिर जमीन पर कब्जा देने से इनकार कर दिया और अब पीड़ित व्यक्ति से जमीन बेचने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। यही नहीं, पीड़ित व्यक्ति को जमीन के पैसे भी वापस करने के लिए 2 सालों से चक्कर कटवाए जा रहे हैं। आप नेता के जसपुर विधानसभा के प्रभारी यूनुस चौधरी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ते हुए नजर आ रही है। दिन प्रतिदिन इसके खिलाफ मामले भी सामने आ रहे हैं। ये है, मैंने इनको मकान बेचा था। मकान के बदले में मुझे जगह दी गई 2600 फीट और उसकी रजिस्ट्री की दाखिला खारिज मेरे नाम है। याकूब बेलजोड़ी का रहने वाला व्यक्ति, उसका भाई यूनुस चौधरी, वो अपने भाई के दम पे या नेता राजनीति अगर के दम पे वो जो है मुझे कब्जा नहीं दे रहे। ज़मीन रजिस्ट्री दाखिला खारिज सब कुछ मुझे मेरे नाम है, बेटी के नाम मेरी। 2 साल हो गए जाता हूँ तो वो ज़मीन के लिए कहते हैं कि भाई तुम ये ज़मीन हमें वापसी दे दो, इसके पैसे ले लेना। ना ही पैसे दे रहे हैं और ना ही वो मुझे प्लॉट पे कब्जा दे रहे हैं। अगली खबर नैनीताल से है, जहां पर आपको बता दें कि शहीद सम्मान यात्रा निकाली गई है। दरअसल इस यात्रा में शहीदों के घर से मिट्टी लाए जा रहे हैं। उनके बड़े भाई वही साथी ये शहीद सम्मान यात्रा के तहत ही शहीद मेजर राजेश अधिकारी के आवास पर पहुंचे थे। उनके बड़े भाई महेंद्र अधिकारी और भाभी भी वहां पर मौजूद थी। देहरादून में बनने वाले सैन्य धाम निर्माण के लिए सैनिक पुनर्वास कल्याण बोर्ड के द्वारा प्रदेश भर में हर जिले, ब्लॉक और तहसील स्तर पर शहीदों के घर से मिट्टी लाने का काम किया जा रहा है। सैनिक पुनर्वास कल्याण बोर्ड के कैप्टन पुष्कर सिंह भंडारी के नेतृत्व में शहीद सम्मान यात्रा नैनीताल पहुंची थी, जहां पर टीम ने के द्वारा ही 1999 के भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध में शहीद हुए महावीर चक्र विजेता मेराजेश अधिकारी और साथ ही 1971 में पाकिस्तानी युद्ध में शहीद हुए लॉन्स नायक प्रकाश लाल के जन्मस्थली से मिट्टी एकत्रित करने भी पहुंचे थे, जहां पे शहीद यात्रा निकाली गई है। और इस शहीद यात्रा के तहत ही वीर सबूतों को अपनी कुर्बानी के लिए उनको शहादत दी जा रही है। केंद्र सरकार के द्वारा देहरादून में सैन्य धाम निर्माण बनाने की घोषणा के बाद से शहीद हुए वीर सपूतों के घरों से मिट्टी लाने का कार्यक्रम लगातार जारी है। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ता भी इस समारोह में मौजूद रहे।
यात्रा का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि इस यात्रा के आयोजन में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। सैनिक सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है और शहीद सैनिकों को नमन भी किया है। नमन करते हुए देश हित में शहीदों के द्वारा दिए गए बलिदान को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। शहीद सैनिक सम्मान समारोह के मौके पर पौड़ी जिले के 152 शहीद सैनिकों के गांव से कलश में भर करके मिट्टी गांधी मैदान लाया जा रहा है, जहां पौड़ी से आपको बता दें पौड़ी में इस मिट्टी को अब देहरादून बनने जा रहा है। अब सैन्य धर्म निर्माण का भी इसमें बात बताया जा रहा है कि सैन्य धर्म निर्माण के लिए भी ये मिट्टी लाई गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विचार दिया था कि उत्तराखंड में 5वां धाम शहीद धाम बनना चाहिए। अधिकारियों से बातचीत करके, क्योंकि शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है, हमने सभी स्कूलों सड़कों का नाम शहीदों के नाम पर रखने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र और विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रदर्शन को अच्छा करने की पूरी कोशिश करें और इसी के तहत ही आपको बता दें जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेते हुए भी आपने भी जीत की अपील की है। पार्टी जोरों शोरों से तैयारी पर है और उत्तराखंड में बड़ी घोषणाएं भी की जा रही है। इसी के कारण पार्टी से जुड़े हुए वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी घर घर जाकर पार्टी की योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इधर लालकुआं क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में भी जनसंपर्क आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान भी यही कारण रहा कि उत्तराखंड में पार्टी के मुखिया लगातार जनहित की घोषणा कर रहे हैं, जो सत्ता के आते ही पूरी की जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा हरिद्वार में की गई दिल्ली की तर्ज पर सभी धर्म के लोगों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा की भी घोषणा की है। आखिर में देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी की ये जो घोषणाएं हैं क्या उत्तराखंड में भी दिल्ली की तरह कमाल दिखा पाएगी या नहीं। कि भाजपा हमेशा धर्म की बात करती थी। आम आदमी पार्टी जो है सर्व समाज की पार्टी है, इसके लिए सभी वर्ग धर्म सभी एक समान है और उसी प्रकार दिल्ली में भी उन्हें विकास रखा, चाहे वो किसी धर्म का हो किसी समुदाय का हो, सबके एक समान जिसके आवश्यक है आवश्यक लोगों को ही उनके द्वारा जो है आगे बढ़ाया गया, उनके कार्य को किया गया है। और अब इनका जो ये धर्म के बारे में ये लड़ते थे, इस उसको सर्व समाज के हिसाब से माननीय केजरीवाल साहब ने जो वहाँ पर घोषणा की है वो बिल्कुल सही है। इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा क्योंकि आज पढ़ा लिखा समाज है कि अगली खबर सरोवर नगरी नैनीताल से है, जहां पर भाजपा ने हर घर भाजपा अभियान चलाया हुआ है, जहां पर हर घर में जाकर के भाजपा अपनी नीतियां बता रही है और इसके तहत ही 85 और 86 के घर घर चलो अभियान के तहत ही पत्रक और पोस्टर झंडों का भी वितरण किया गया है, जिसमें मंडल अध्यक्ष आनंद विष्ट पहुंचे हैं, जिला उपाध्यक्ष कमला आर्या पहुंची है। वहीं साथ ही इनके नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोगों को भाजपा के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी है। जानकारी देते हुए भाजपा के पक्ष में एकत्रित होने की भी बात कही है। प्रचार में जकूट धूप वाली काठी हाई कोर्ट और साथ ही इसके ऊपरी क्षेत्रों में भी प्रचार किया गया। इस मौके पर भाजपा के लोगों ने अभी तक भाजपा सरकार द्वारा जनता के हितों में किए गए कार्यों को विस्तार से बताया और साथ ही अपील की है कि 2022 में विधानसभा चुनाव में भाजपा को ही जीत दिलाएं। इस अभियान के तहत हम मोदी जी की जो कल्याणकारी योजना है केंद्र की, वो राज्य सरकार की धामी सरकार की जो कल्याणकारी योजना है, उन योजनाओं के तहत हम आज विस्तार से जो है सबको बता रहे हैं। और कई हमारी सरकार ने धामी जी ने भी कई योजनाएं जो हैं अपने प्रदेश में चलाई हैं और खासकर महिलाओं के लिए जो महिला जो थी पति की जो संपत्ति थी, पति की जो पैतृक संपत्ति है, उस संपत्ति में सह खातेदार के रूप में महिलाओं की भागीदारी भी उन्होंने अपने अभियान के तहत बनाई है। आज के हमारे उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।